नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि जारी की गई है एम्स ऋषिकेश द्वारा, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जो कि पूरी तरह से सरकारी संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में संस्था आती है। इसके द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। जो पोस्टेज हैं, रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्टेज है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्टेज है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्टेज है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टेज है और भी कई पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं अपनी इसी वीडियो में कि क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसा कि शिक्षक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि, आयु सीमा और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना और क्या इसमें अंतिम तिथि रहने वाली, आवेदन करने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ इसके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। जो स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च MRU ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश द्वारा जारी की गई है, जो कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग contractual staff on fixed remuneration in multidisciplinary research unit MRU of All India Institute of Medical Science Rishikesh. The MRU is a project funded by Department of Health Research, Government of India. जो नेम ऑफ द पोस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट, इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई। इसमें आपको सैलरी जो दी जाएगी वो 67,000 रुपये प्लस हाउस रेंट अलाउंसेज यानी कि HRA भी आपको इसमें दिया जाएगा और भी अलाउंसेस दिए जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट A ग्रेड में, इसमें आपकी एक ही वैकेंसी जारी की गई। इसमें आपको वेतन 56,000 रुपये प्लस HRA आपको इसमें दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें आपको दो ही वैकेंसी इस पे जारी की गई हैं इस पोस्ट पे। इसमें आपको सैलरी 20,000 स्टार्टिंग दी जाएगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी और प्लस HR भी आप इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की है एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आप 20,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। जो पहली पोस्ट है इसमें रिसर्च साइंटिस्ट B ग्रेड की जो है, इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता जो मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए MD और न्यूनतम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और लगा हुआ, या फिर आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा 8 साल का आपके पास न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। इसमें लास्ट डेट जो एज लिमिट है वो 40 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट है जो रिसर्च साइंटिस्ट A ग्रेड की है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए MD किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है और या फिर आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 6 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में और रिलेटेड सब्जेक्ट, और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूनतम 3 साल का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में,
किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा 3 साल का आपके पास इसमें भी न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इन विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है और इसमें जो आयु सीमा है वो 35 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए, जो कि है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास MSc डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंसेस में या फिर बायोकेमिस्ट्री में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूनतम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इन विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। सो यहाँ साथ ही आपको इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, पर बेसिक आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के उसकी। इसमें एज लिमिट है वो 30 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आयु में छूट दी जाएगी SC/ST कैंडिडेट्स के लिए इसमें 5 साल की आयु में छूट दे दी जाएगी, वो 35 साल तक के अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट है जो लेबोरेटरी असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc डिग्री मांगी गई किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, साथ ही 1 साल का आपके पास न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पर। सो चाहे आपने किसी भी पोस्ट पर काम किसी भी संस्था में काम कर रखा हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। सो जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स यानी कि लेस दैन 25 ईयर्स यानी कि 25 साल से कम ही होनी चाहिए। 25 साल तक के अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसे 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी, वो 30 साल तक के अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड बी फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू द डीन एम्स ऋषिकेश किंड एम्ड निटोपेल चौधरी नोडल ऑफिसर MRU एम्स वीरेंद्रभाग मार्ग ऋषिकेश। जो इसमें जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहने वाली हैं, द वैकेंसीज मेंशन्ड एज पर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट हेल्थ रिसर्च फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट। अगर कोई एक्स सर्विस मैन है, दिस कैंडिडेट हु आर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई एक्स सर्विस मैन है, शुड देयर एप्लीकेशन अलोंग विद NOC थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको इसमें अपने NOC भी लगानी पड़ेगी अगर आपको इसमें आवेदन कर रहे हो तो, जो भी एक्स सर्विस मैन है स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के। Only those application which are as prescribed format will be accepted. Incomplete unsigned application form अगर होगा, विदाउट फोटोग्राफ अगर होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट की अगर नहीं लगी होंगी, तो इन कंडीशन में आपका इसमें फॉर्म पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपको अपना इसमें पूरा फुलफिल आपको फॉर्म इसमें सबमिट करना है, पूरा आपको फिलअप करके सबमिट करना है, कोई अधूरा फॉर्म नहीं छोड़ना है आपको। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो दोनों ही लिंक हमने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का यानी कि विज्ञापन का, जो कि हमने आपको भी दिखाया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो ये लिंक आपको सीधा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के न्यूज़ पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लोगे, जो कि डाउनलोड करके विस्तारपूर्वक देख के समझ के फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और अगर आप इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको सीधा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऑनलाइन पोर्टल यानी कि रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इसके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।